हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरा नाम फिर सेवन में स्वागत है। जिन बच्चों को एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के पेपर का इंतज़ार था, उनका पेपर अक्टूबर नवंबर में पेपर हो रहा है और फॉर्म आपका जुलाई जुलाई में आ जाएगा। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार जो वैकेंसी है 21-20 में, जो 21 में से नहीं आई थी, सॉरी 20-19 में जो वैकेंसी आई थी वो बहुत कम थी। और उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इस बार वैकेंसी 2024 में कम आएगी। इस बार तो 11-1200 के आसपास जो वैकेंसी आई है 2023 में, उससे कम आएगी। ग्रेड डी में आपकी वैकेंसी 600 आएगी और ग्रेड सी में आपका 50 से 60 आएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी से कि आप अभी से पढ़ाई में लग जाइए एसएससी स्टेनोग्राफर में, ताकि आपका जॉब एक पक्का हो सके 2024 में। तो जो बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरना चाहते हैं, ये वे बच्चे सिर्फ उसको 12वीं पास होने चाहिए और किसी भी से पास हो, आर्ट्स साइंस से हो या साइंस आर्ट से, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो इसके जो सिलेबस इस प्रकार है: रीजनिंग जीके 50-50 नंबर के आते हैं, इंग्लिश आपका 100 नंबर का आता है। और इस बार बता रहे हैं कि मैथ आएगा या नहीं, मैं बता रहा हूँ मैथ इस बार नहीं आएगा। मेरे हिसाब से कोई ये एसएससी का नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, मेरे हिसाब से मैथ नहीं आएगा। आपका यही सिलेबस होगा जो 2023 का सिलेबस है। जो बच्चे बिगनर हैं, अभी नए हैं, और जो बच्चे 2023 का पेपर दिए हैं, तो वे बच्चे तैयारी पूरी तरह कर रहे हैं। और अगर यदि आपको इंग्लिश में, यदि आपको जीके में, यदि आपको रीजनिंग में दिक्कत हो रही है, तो आप अभी अभी से कोई कोर्स आप कर लीजिए इनका। और जिन जो बच्चे 2023 में पेपर दिए थे, खासतौर ओबीसी जनरल वाले, यदि उनका नंबर 110 के आसपास 2023 में आ रहा है, तो वे बच्चे पढ़ाई थोड़ा और आपको करना पड़ेगा। और एससी से जिन बच्चों का नंबर 100 के आसपास आ रहे हैं, वो बच्चे और जो एसटी 90 नंबर, ये जिनका इतना नंबर आ रहा है, ओबीसी जनरल एससी एसटी, जिनका नंबर इतने के आसपास आएगा, जो मैं बताया हूँ 110, 100 और 90, तो आप ये बच्चे पूरी तरह लड़ाई में हैं और मेहनत करेंगे तो इनको जॉब 2024 में कंफर्म हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग आपका क्या है कि रीजनिंग आपको 45 प्लस के आसपास आपको करना है, यदि 2024 में जॉब लेना है। और जीके से आपको 25 के आसपास नंबर लाना होगा और इंग्लिश में आपको 80 प्लस के आसपास नंबर लाना होगा। तभी आप 2024 में ग्रेड डी से आप एक जॉब ले पक्का कर सकते हैं। इतने के आसपास आपका कटअप जा सकती है 2024 में, यदि आपका सीट इतना आसपास आएगा तो। अभी जो बच्चे अभी एकदम नए हैं, तो उनको तो जल्दी से इंग्लिश जीके और रीजनिंग की अम, कोई क्लास करना चाहिए और अभी से लग जाना चाहिए। आपका 10 से 11 महीने के आसपास आपका पेपर में भी टाइम है। तो आप ये ना जानिए कि टाइम बहुत ज़्यादा है। आपको इसमें आपको नंबर लाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप डेली रेगुलर इसके लिए 6 से 7 घंटा भी यदि आप डेली पढ़ेंगे, और साथ में शॉर्ट हैंड जो इस एसएससी में जो पूछता है, जो मांगता है, उसको आप साथ में करते रहेंगे 2-2 घंटे, तो आपका ये 2024 के तहत आप जॉब ले सकते हैं। और ओबीसी जनरल वाले बच्चों को 150 नंबर के आसपास नंबर लाना होगा 2024 में, तभी आपको ग्रेड डी से आपको एक जॉब मिल जाएगी। अगर और एससी से जो बच्चे हैं उनको 140 के आसपास नंबर लाना ही होगा, अगर यदि उनको जॉब लेना है। और एससी जो एसटी वाले बच्चे हैं, उनको तो 135 से 130 के आसपास नंबर लाना है, ताकि आपको आपको जॉब एकदम कन्फर्म हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ों में। इसलिए मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में जो बच्चे एकदम नए हैं, हिंदी मीडियम से हैं, उनको तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर या एडिटोरियल आपको डेली पढ़ना पड़ेगा 1 घंटा, ताकि आपका वोकैब सेशन तैयार हो, वोकैब भी साथ साथ तैयार होगा, आपका पैसे भी तैयार होगा। इंग्लिश को हम तीन तीन भागों में डिवाइड किए हैं। पहला एक होता है, एक वोकैब सेक्शन होता है, एक होता है ग्रामर सेक्शन, एक सेक्शन होता है पैसेज। तो पैसेज में आपको करने के लिए आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर करना पड़ेगा, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो। यदि आप इंग्लिश मीडियम से पास हैं तो आपको इंग्लिश की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ने के लिए। आपको सिर्फ फाउंडेशन बस कर लेंगे, इंग्लिश का कोई आप कवर कर सकते हैं। जीके में आपको तकरीबन स्टैटिक जीके हुआ, एक एक आपका जीके होता है, तो स्टैटिक जीके में आपको अलग से उसको पढ़ना पड़ेगा, और अलग से हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी पॉलिटी हुआ, और जितने सब सब्जेक्ट हैं उसको आप पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में आप किसी एक टीचर से रीजनिंग आप पूरी तरह अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद
22 में 23 में जो पेपर हुए हैं उनका प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का, कि ताकि आपका नंबर कितना आ रहा है, कौन कौन पेपर कैसा है। साथ साथ में आप डेली महीने में 2-3 पेपर देखते रहें, करते रहें। आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी अपना सवाल पूछिए, मैं आप लोग को उसको मैं जवाब दूंगा। और आप लोग कोई भी दिक्कत हो एसएससी स्टेनोग्राफर से, तो आप मुझे बताइए सर इस सब्जेक्ट पे हमें बता दीजिए कैसे क्या हम रणनीति बनाए, कैसे क्या करें। और हम आपको हमेशा इस वीडियो से, इस चैनल से मैं आप लोग को एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 से मैं वीडियो में स्ट्रेटजी वीडियो या कोई भी दिक्कत हो मैं आप लोग को बताता रहूँगा। तो धन्यवाद।